दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टेशन की टेक्निक के बारे में, जिसका नाम है 369 टेक्निक और जिसे निकोलस टेस्ला टेक्निक भी कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जिसको यूज़ करके लाखों लोगों ने अपने जीवन में सक्सेस को पाया है। जो सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने इसका यूज़ करके अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। दोस्तों जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं उस चीज़ को आप पा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पॉजिटिव इंटेंशन है और पॉजिटिव रिपीटेशन है तो आप हर एक चीज़ को पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। दोस्तों आज हम जानेंगे कि ये 369 टेक्निक क्या है और इसे हम कैसे यूज़ करके हम हमारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों महान वैज्ञानिक निकोलस टेस्ला कहते हैं कि ये जो 369 नंबर है इनका विशेष महत्व होता है इस यूनिवर्स में। ये जो नंबर 3 है, ऐसा कहा जाता है कि ये यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, ऐसा न्यूमरोलॉजी में कहा जाता है। और हमारी जो इच्छाएं होती है यही से ओरिजिनेट होती है। और जो नंबर 6 है वो हमारे जो इंद्रिय है उसकी पावर को सिग्निफाई करते हैं। और दोस्तों जो 9 नंबर है वो हमारे पास्ट को हमसे अलग करता है। हमें बाधा क्यों आती है? जब हम पास्ट में लटके रहते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। और ये जो 9 नंबर है वो हमें पास्ट से अलग करता है ताकि हम हमारे जीवन में आगे बढ़ सकें। दोस्तों ये 369 टेक्निक क्या है इसके बारे में आज हम जानेंगे और इसे हम किस तरह से हमारे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं ताकि हम जो भी हम चाहते हैं उसे पूरी तरह से हमारे लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं कि इसमें हमें करना क्या होगा। दोस्तों इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक क्लैरिटी होनी चाहिए, आपके पास एक क्लियर थॉट होना चाहिए कि आप चाहते क्या है, आपको जीवन में क्या पाना चाहते हैं। और आपको ऐसा फील करना है कि मानो आपने उस विश को, अपनी इच्छा को पूरा कर लिया है और जो आपको फीलिंग आएगी उस इच्छा को पूरा करने के बाद उस फीलिंग को आपको महसूस करना है। इससे क्या होता है कि जो हम चाहते हैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए हमारा माइंड रेडी हो जाता है, हम मेंटली उस चीज़ को पाने के लिए रेडी हो जाते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी आपकी इच्छा है, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शुरू में आपको सिर्फ सिंपल चीज़ों पे इसका प्रयोग करना है ताकि आपका माइंड इसे एक्सेप्ट कर सके और इस जो टेक्निक है इस पर आपका भरोसा आ जाए। इसलिए आपको शुरू में सिंपल चीज़ों के लिए आपको इस टेक्निक का यूज़ करना है। जब वो चीज़ें आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी तो आपका माइंड ऑटोमेटिक बड़े चीज़ों के लिए इसमें आपको सपोर्ट करने लगेगा। तो शुरू में आपको क्या करना है, एक कोई सिंपल आपको गोल अपना बनाना है, अपने माइंड में एक क्लैरिटी लानी है कि आपको चाहिए क्या। मान लेते हैं अगर आपका आज 30,000 रुपये की नौकरी है तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि मेरी सैलरी 50,000 हो जाए, 60,000 हो जाए। ये आपके लिए माइंड के लिए एक छोटा सा गोल हो गया, उसको आपको क्लियर कर लेना है। अभी आपको क्या करना है, उस गोल को, आपके उस लक्ष्य को सुबह 3 बार एक डायरी में लिख लेना है। दोस्तों याद रखना है, ये जो गोल आप लिखेंगे ये आपको कंप्यूटर में नहीं लिखना है, आपको गोल अपने सिर्फ डायरी में लिखना है, पेन से लिखना है। क्योंकि होता क्या है, जब हम कुछ इस चीज़ को लिखते हैं तो हमारा हाथ हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड रहता है, तो जो हम लिखते हैं उसकी फीलिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जनरेट होना शुरू हो जाता है। और जो आप सुबह 3 बार अपने गोल लिखोगे, 3 बार मतलब एक ही गोल को आपको 3 बार लिखना है। और जब आप अपने गोल को लिखोगे तो आपको ऐसा फील करना है जैसे उस चीज़ को आपने ऑलरेडी हासिल कर लिया है। वो चीज़ को पाने के बाद आपके अंदर क्या चेंजेस होंगे, उस चेंजेस को आपको महसूस करना है। अगर मान लेते हैं आपकी 30,000 सैलरी है और आपकी 60,000 हो गई तो 60,000 होने के बाद आपको किस तरह से खुशी होगी, आपकी फीलिंग क्या होगी, आपके आसपास की चीज़ें क्या चेंज हो जाएगी, ये सब आपको फील करना है मानो आपने वो विश को पूरा कर लिया है। और उस फीलिंग में रहकर, उस फीलिंग में डूबकर आपको 3 बार अपने विशेष को लिखना है। उसके बाद उस डायरी को बंद करके आपके दिन भर में जो काम है उसके लिए लग जाना है और उस चीज़ को आपको भूल जाना है, उसके बारे में आपको याद नहीं करना है। और एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप लिखते हैं तो आपके मन में ज़रा सा भी डाउट नहीं आना चाहिए कि क्या ये विश, मेरी जो विश है वो वाकई पूरी होगी। अगर आपके मन में ज़रा भी डाउट आता है तो उस डाउट को इमीडिएटली ख़त्म कर दें, नेगेटिव थॉट को तुरंत अपने माइंड से निकाल दें और अच्छे पॉजिटिव थॉट आपके अंदर डाल दें ताकि आपके मन में कोई भी ऐसा डाउट ना रहे उस गोल को लिखते हुए। फिर दोस्तों दोपहर में आपको सेम जो गोल आपने लिया है उसे 6 बार लिखना है, सेम तरीके से जैसा आपने सुबह लिखा था। वही फीलिंग, वही इमोशन, वही सब आपको इमेजिन करना है मानो आपने उस गोल को ऑलरेडी पूरा कर लिया है। आपका जो गोल है, आपकी जो इच्छा है वो आपने पूरी कर ली है। और उस समय आपको जैसा फीलिंग आएगा उस फीलिंग में जाकर आपको उस इच्छा को, उस गोल को आपको 6 बार लिखना है और उसके बाद भी उस डायरी को बंद करके अपने काम में लग जाना है।
और सेम आपको ध्यान रखना है कि आपको नेगेटिव थॉट आपके माइंड में नहीं आना चाहिए, आपके माइंड में ज़रा भी डाउट नहीं आना चाहिए। अगर डाउट आता है तो समझ लीजिएगा कि वो टेक्निक आपके लिए काम नहीं करेगी। फिर दोस्तों सोने से पहले आपको क्या करना है, वही सेम काम आपको रिपीट करना है। अब आपको उस गोल को, एक ही गोल को 9 बार लिखना है सेम फीलिंग के साथ। दोस्तों जब हम 9 बार उस गोल को लिखते हैं रात में, तो उसमें क्या होता है, जो हमारा पास्ट होता है वो उससे मतलब हमें डिस्कनेक्ट कर देता है, और जो हमें कुछ सिग्नल मिलते हैं हमारे सपने में या कहीं हमारे मन में थॉट उठता है, वो थॉट ऐसे होते हैं जो हमें उस गोल को पूरा करने के लिए काम आ सकते हैं। जब आप 9 बार उस थॉट को लिखेंगे, उसी फीलिंग में जाकर लिखेंगे, तो हो सकता है आपको कोई सपना आए, आपके मन में ऐसा कोई थॉट आए, जो थॉट आपको उस गोल को पूरा करने में आपकी मदद कर सकता है। इसीलिए आपको पूरी फीलिंग के साथ उस गोल को आपको 9 बारी लिखना है और सो जाना है। सोते वक्त भी आपको ज़रा भी उस टेक्निक पे डाउट नहीं करना है। और दोस्तों ये हो गया आपका एक साइकिल कंप्लीट हो गया। एक बार में आपने इस साइकिल को कंप्लीट किया, इस साइकिल को आपको 45 बार कंप्लीट करना है। इसका मतलब आपको उस तरीके को, उस टेक्निक को आपको 45 दिनों तक रेगुलरली उसकी प्रैक्टिस करनी है। हो सकता है आपका गोल 40 दिन में पूरा हो जाए। जितनी आपके अंदर इंटेंसिफाई होगा, आपकी जो फीलिंग जितनी बढ़िया रहेगी, आपकी जो इमेजिनेशन है, जो विजुअलाइजेशन है, जितने आपके स्ट्रांग होंगे, उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको 45 दिन ही लगेंगे, हो सकता है आपको 15 दिन में आएगा, 20 दिन में आएगा, 25 दिन में आएगा। वो डिपेंड करता है आपके थॉट्स कैसे हैं, आपकी क्लैरिटी कितनी है, उस पर डिपेंड करता है कि आपके रिजल्ट आपको कब मिलेंगे। लेकिन आपको 45 दिन तक इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब आपकी एक इच्छा पूरी हो जाएगी, मान लेते हैं 20 दिन में आपकी एक इच्छा पूरी होगी, तो सेम डायरी में आपकी दूसरी इच्छा लिखना शुरू कर दें, और सेम वे में आपको उस इच्छा को भी पूरा कर देना है। दोस्तों ऐसा करने के बाद आप पाएंगे कि आपके जो गोल्स है, आपकी जो इच्छा है, एक एक करके पूरी होने लगेंगी। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा अवेयर रहना होगा। कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ सिग्नल्स मिलते हैं, कुछ हमें एक्शंस भी लेने होते हैं। उस एक्शन को, उस सिग्नल को हमें पकड़ना होगा और उस एक्शन को हमें करना होता है। अगर आप सिर्फ लिखने से भी नहीं होगा, जो हमें सिग्नल मिलेंगे, जो हमें थॉट्स आएंगे, उस पर भी हमें काम करना होता है। इसलिए इस प्रोसेस के दौरान आपको थोड़ी अवेयरनेस बरतनी होगी, ताकि आपको जो सिग्नल मिलेंगे यूनिवर्स से, उसे पकड़कर आप कुछ एक्शन ले सके, ताकि वो जो गोल आपका है उसे आप पूरा कर सकते हैं।